Good morning, student. Today we discuss about new unit, that is इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. देखिए माय डियर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, किसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं, यानी कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच होगी जो देगी रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन. यानी कि आपने कहा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन, किसकी रिलेशनशिप, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी. ड्यूरिंग ए redox reaction. देखिए आपने क्या लिखा हुआ है, आपने सिंपल 3 वर्ड लिखे हुए हैं, यानी कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच होगी जो इलेक्ट्रिकल और एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में रिलेशन देगा ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन. मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस की जाएगी और उसको अपन कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे. वहां से जो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की है उसको कैसे अपने यूटिलाइज करेंगे एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में. तो माय डियर सबसे पहले लिखते हैं डेफिनेशन. तो डेफिनेशन क्या हुआ, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग ए redox reaction, that is how chemical energy produced in a redox reaction can be converted into electrical energy or electrical energy can be used to bring about redox reaction which is a नॉन स्पॉन्टेनियस. तो यहां से सबसे पहली बात लेके आऊंगा मैं कि भी यहां पे जैसे आपने कहा रिडॉक्स रिएक्शन वर्ड यूज किया है. देखिए रिडॉक्स का मतलब क्या है, यहां पे 2 वर्ड हैं, यहां पे समझ लो. आरईटी का मतलब है रिडक्शन और OX का मतलब है ऑक्सीडेशन. मैं चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का लॉस जो होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन का गेन कहलाएगा रिडक्शन. ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा, एनोड हमेशा आप लेफ्ट टर्मिनल रखेंगे. रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा कैथोड पे होगा
और कैथोड है राइट टर्मिनल ऑफ सेल रखेंगे। यहां पे अलग अलग फिनोमिना रखेंगे। देखिए आप अभी इन तीन बातों को याद रखिए। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, दोनों के दोनों साथ साथ होंगे। ऑक्सीडेशन होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा और इसको हमेशा लेफ्ट टर्मिनल लेंगे सेल का। रिडक्शन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा रिडक्शन कैथोड पे होगा और ये राइट टर्मिनल होगा सेल होगा। आई थिंक यहां तक आपको ये क्लियर होगा। यानी कि सबसे पहले अपन लिखते वक्त लिखेंगे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग ए रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब कैसे हुआ, क्या मतलब, हाउ केमिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड विच इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग ए रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे केमिकल एनर्जी को अपन प्रोड्यूस करेंगे, कैसे उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप कैसे यूज करेंगे, अपन इस पूरे चैप्टर के दौरान यही बात पढ़नी है। तो यहां से आप फिर कर लेंगे रिडॉक्स का मतलब। रिडॉक्स का मतलब हुआ दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ होंगे। आपकी सेल या बैटरी तब तक करंट प्रोड्यूस करेगी तब रिडॉक्स रिएक्शन होगा और वो भी स्पॉन्टेनियस। आपने कहा ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ये एनोड पे होगा, ये लेफ्ट टर्मिनल बनेगा। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, कैथोड पे होगा, ये राइट टर्मिनल होगा शेल का। तो अगर बात करें इंपोर्टेंस, भाई आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जरूरत कैसे पड़ी। देखिए पहले लिखते हैं आपका सेकंड टॉपिक खुला इंपोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए बेटा यहां पे क्या है, दीजा पहली तो बात में आपने ये कह रखा है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जैसे मेटल में कौन सा, आपने सोडियम लिया, आपने मैग्नीशियम लिया, आपने एल्यूमिनियम लिया, आपने कॉपर लिया, आपने सिल्वर लिया, आपने यहां पे जिंक लिया। दीज आर बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यानी कि जब इलेक्ट्रोमेटलर्जी करेंगे आप प्योर मेटल लेंगे एंड नंबर ऑफ केमिकल्स, जैसे केमिकल्स में आप कहें NaOH, जैसे आपने NaOH है उसको बनाया था क्लोर अल्कली प्रोसेस से। जब आपने ब्राइन लिया था यानी कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl लिया था तो NaOH वहां पे सेटल हुआ था। तो NaOH को अपन लेते हैं, आप यू कह सकते हैं, आप इसी में जैसे क्लोरीन है आप फ्लोरीन है, दीज
metals and number of chemicals are extracted or produced by the process of electrochemical methods। दूसरी आपने बताई जितनी सेल्स हैं और बैटरीज हैं, these based on electrochemical phenomena। देखिए आप जितनी सेल और बैटरी में क्या अंतर है, देखिए पहली बात तो दिस इज सेल। अगर यहां पे ये आपने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल लिखा है तो सेल, अगर इनको सीरीज में जोड़ देंगे तो आपकी बैटरी बन जाएगी। आप जितने मोटर व्हीकल्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके लिए आप यूज करते हैं सेल और बैटरी, वो भी तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड पे बेस्ड है। थर्ड है सेंसरी सिग्नल्स। देखिए ब्रेन से सेल में जा रही है या सेल्स हैं वो ब्रेन के अंदर लेके आ रही है, जितने मैसेज पास हो रहे हैं these based all sensory signals sent from brain via cell to body part, और बॉडी पार्ट से जो आपके ब्रेन के अंदर सेंसरी सिग्नल आ रही है वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस पे बेस्ड। तो ये हमने इसकी 3 यूजेस दिखाई है, एक तो एक्सट्रैक्शन है मेटल्स की और केमिकल्स की, वो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स पे डिपेंड है। सेल्स और बैटरीज हैं वो भी इसी मेथड पे हैं। तीसरी आपने जो सेंसरी सिग्नल्स बताए ब्रेन से सेल्स के थ्रू बॉडी पार्ट में जा रहे हैं और बॉडी पार्ट से वो ब्रेन के अंदर आने लग रहे हैं, वो भी तो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस पे डिपेंड है। मेन एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ध्यान दीजिएगा पूरा चैप्टर इसी बात पे डिपेंड है, इसी बात पे ये 3 टॉपिक पे डिपेंड है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हैविंग 3 मेन एस्पेक्ट्स। देखिए ये 3 एस्पेक्ट्स जो आपने लिखे हुए हैं इनकी स्टडी करेंगे। जो पहला होगा वो है इलेक्ट्रोलिसिस, या इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यहां पे जो पहला एस्पेक्ट होगा इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दूसरा एस्पेक्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। सेकंड टॉपिक हम ये पढ़ेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या जिसको अपन बोलते हैं वोल्टिक सेल, इसी को अपन वोल्टिक सेल, इसी को अपन बोलेंगे गैल्वेनिक सेल। तो आपको मैं रिपीट कर देता हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हैविंग 3 मेन एस्पेक्ट्स। वन इज इलेक्ट्रोलिसिस, सेकंड इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जिसमें गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो वोल्टिक सेल क्या होगा, यहाँ पे इस वोल्टिक सेल की कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहाँ पे 1 बाय 1 अपन इसको लेते हैं। तो पहला
एस्पेक्ट्स में वो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। गौर फरमाइएगा, इलेक्ट्रोलिसिस किसको बोलते हैं? देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है डीकंपोज हो जाना, डीकंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस। यानी कि एक सब्सटेंस का डीकंपोज हो जाना या आयनाइज हो जाना, किससे? बाय द पैसेज ऑफ करंट। किसमें? आइदर इन molten और aqueous state called electrolyte and a phenomenon is electrolysis। देखिए माय डियर, क्या लिखा हुआ है आपने कहा इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये होता है द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस गेट डीकंपोज्ड और आयनाइज्ड बाय द पैसेज ऑफ करंट इन इट्स aqueous state or in molten state is called electrolyte and the phenomena is electrolysis। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का आयन में टूट जाना करंट के पैसेज से, उसको तो बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जो सब्सटेंस होगी, मान लीजिए बेटा आपने लिया NaCl, NaCl इज इलेक्ट्रोलाइट, और जो ओ Na आयन में और Cl आयन में टूटेगी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। यानी कि द सब्सटेंस which decomposed or ionized is called electrolyte and the phenomena is electrolysis। कभी भी कोई सब्सटेंस तभी डिकम्पोज होगी या तो उसको मोल्टन स्टेट में लेके आएंगे या उसको एक्वस स्टेट में। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए इलेक्ट्रोलाइट की टाइप, पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कैसे डिफाइन करेंगे? यानी कि ऐसी सब्सटेंस जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगी, कंप्लीटली डीकंपोज हो जाएगी बाय द पैसेज ऑफ करंट in its aqueous solution or in molten state। यानी कि जो कंप्लीटली टूटेगी, कंप्लीटली आयनाइज या डीकंपोज हो जाएगी या डिसोसिएट हो जाएगी, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल क्या है? एक एग्जांपल तो लिया मैंने, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे HCl है, HNO3 है, आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिए, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वो लिया, जैसे आपने NaOH है, आपने KOH है। These are strong electrolyte and third example is जितने इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, यानी कि जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, जैसे आप लेते हैं NaCl, KCl, NaNO3, KNO3, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। दूसरा हो सकता है
वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? ऐसी सब्सटेंस जो डिकम्पोज होंगी अप टू स्मॉल एक्सटेंट बाय द पैसेज ऑफ करंट, यानी कि डिकम्पोज और आयनाइज टू स्मॉल एक्सटेंट, बिल्कुल थोड़ी एक्सटेंट तक जो टूटेंगे उनको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट में एग्जांपल लें, वीक एसिड। वीक एसिड में सबसे बढ़िया है कार्बोनिक एसिड। जैसे CO2 को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, कार्बोनिक एसिड है। आपने एसिटिक एसिड लिया, आपने HCl लिया, आपने H3PO3 लिया। These all are weak electrolyte। आप ले सकते हैं इसी में वीक बेस, यानी कि वीक बेस में जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड यूज करेंगे प्योर वाटर, यानी कि जो डीमिनरलाइज वाटर है, जिसमें जितने मिनरल्स कम होते जाएंगे उतना ही वो वीक इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट होता जाएगा। थर्ड वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते हैं? यानी कि ऐसी सब्सटेंस विच डज नॉट डिकम्पोज और आयनाइज, यानी कि नॉट आयनाइज और decomposed by the passage of current। आप उनमें से करंट पास करें, मोल्टन स्टेट में पास करें, एक्वा स्टेट में पास करें, वो आयनाइज नहीं होगी, वो डिकम्पोज नहीं होगी, उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो डिसॉल्व तो हो जाते हैं, आयनाइज नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप एग्जाम्पल लें, जैसे आप लेते आए हैं, आपने कहा ग्लूकोज। देखिए, ग्लूकोज है, डिसॉल्व हो जाएगा, डिकम्पोज नहीं होगा। आपने शुगर लिया, यहां पे आपने यूरिया लिया, आपने प्रोटीन लिया। These are the example of non electrolyte। तो मैं एक बार अपना फर्स्ट एस्पेक्ट्स को करूंगा। पहला एस्पेक्ट था कि इलेक्ट्रोलिसिस किसको बोलते हैं? Those substance which decompose into ions or which gets ionized by the passage of current in its aqueous solution or in molten state is called electrolyte and the phenomena is electrolysis। Type of electrolyte, first one is strong electrolyte, those substance which completely ionize by the passage of current in its aqueous solution or in molten state। Example is strong acid, strong base or inorganic salt। Weak electrolyte, those substances which decomposed up to small extent by the passage of current in its aqueous solution or in molten state।
एग्जाम्पल अपन ने रखे वीक एसिड्स, वीक बेसिस और प्योर वाटर। थर्ड रखा आपने नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ऐसी सब्सटेंस जो आयनाइज या डीकंपोज नहीं होंगी, उनको अपन बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में कितनी कोवलेंट सब्सटेंस ली, आपने ग्लूकोज लिया, आपने शुगर लिया, आपने यहां पे यूरिया एज ए एग्जाम्पल लिया, तो यहां पे ये आपने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बताया कि इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते हैं। तो आप मैकेनिज्म लेते हैं कि भी हाउ द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस टेक प्लेस। तो लेट्स टेक मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बात ध्यान से देखिए, बिल्कुल इजी तरीके से लीजिएगा कि आपका मैकेनिज्म क्या होगा। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस किस मैकेनिज्म पे बेस्ड है? देखिए यहां पे ये जो फिनोमिना होगा, इन सब के सब फिनोमिना बेस्ड हैं, इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब है सेल which convert electrical energy into chemical energy during a redox reaction। देखिए जैसा मैंने लिखा हुआ है, जो इलेक्ट्रोलिसिस होगा, इलेक्ट्रोलिसिस बेस्ड होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ड्यूरिंग ए रिडॉक्स रिएक्शन। किस तरह से? जो रिडॉक्स रिएक्शन भी होगा वो माय डियर होगा नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। आप ध्यान से देखिए, मैंने ये कोई वेसल लिया हुआ है, यहां पे ये इलेक्ट्रोड बना। मैंने कहा इलेक्ट्रोड बोले तो दो टर्मिनल्स जिनको बोलते हैं दे आर नोन एज इलेक्ट्रोड। यहां पे एक लेफ्ट में रखा हुआ है, सेम वेसल में एक राइट में रखा हुआ है। जो लेफ्ट में रखा हुआ है उसको बोलते हैं एनोड, और जो राइट में रखा हुआ है वो है कैथोड। यहां पे इनको तो बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, और यहां पे जो जिसके अंदर डिप किए हुए हैं ये है इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं इनको आप बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे यहां से हमने ये बैटरी ली, यहां पे ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, तो बेटा पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा। देखिए अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाने लग रहे हैं, एनोड हुआ पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड हुआ नेगेटिव टर्मिनल। ध्यान देंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पॉजिटिव टर्मिनल एनोड होगा, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड होगा। एनोड पे हमेशा
ऑक्सीडेशन होगा और इस पे हमेशा रिडक्शन होगा। वाट एवर द सेल, कोई भी सेल है, एनोड लेफ्ट में रखेंगे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड राइट में रखेंगे रिडक्शन होगा। इस बात का ध्यान देंगे जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होगा और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होगा। सपोज करिए कि हम यहां पे दो स्टेट ले सकते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है, या तो हम मोल्टन स्टेट में या एक्वस में। जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है NaCl, ये NaCl आपने लिया हुआ है मोल्टन स्टेट में। देखिए मोल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रोलाइट है, यहां से ऐसे आयनाइज होगा, तो जो आपके जितने पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे, यानी कि प्योर मेटल्स जो होगा, मेटल इसकी तरफ जाएगा और जिनमें नेगेटिव चार्ज है वो इसकी तरफ जाएंगे। दीज आर द इम्प्योरिटीज, यहां पे एनोड पे इम्प्योरिटीज और कैथोड पे हमेशा प्योर मेटल डिपॉजिटेड होगा। रिएक्शन कैसे होंगे? एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ये क्लोराइड आयन है, क्लोरीन में कन्वर्ट होगा। लॉस है तो राइट तरफ लिखेंगे बेटा। अगर कैथोड की बात करें, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Na आयन है, सोडियम आयन है, उस सोडियम मेटल में कन्वर्ट होंगे। तभी तो मैंने कहा मेटल डिपॉजिट होगा। ये आयन से धीरे धीरे Na में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहां पे ऐसे Na में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। ये है, यहां से धीरे धीरे ऐसे करके Cl2 गैस बनाएंगे। तभी तो अपन यहां पे रिडॉक्स बनाया, यानी कि ऑक्सीडेशन। जैसे आपने किया, यहां पे ऑक्सीडेशन लिखा था, यहां पे रिडक्शन किया, इन दोनों को मिलाया, तो यहां पे तभी तो लिखा कि भी ये ऐसे मिलके यहां पे ये बना। आपने पहले यही तो लिखा था कि भी पोटेंस में कि जो केमिकल्स हैं, जैसे ये केमिकल हुआ, ये मेटल्स हुआ, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये तो रखा मैंने मोल्टन स्टेट में। अगर सपोज कीजिएगा इसकी बजाय इलेक्ट्रोलिसिस हम करते एक्वस स्टेट में, तो अपन एक्वस स्टेट में कैसे? तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक लूंगा दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस इन एक्वस स्टेट। तो इसी को यहां पे लेते हैं। तो सेकंड जो वीडियो सेंड करूंगा, आप ध्यान देना कि भी कैसे करेंगे। दिस इज इन मोल्टन स्टेट, तो सेकंड में लूंगा दैट इज इन एक्वस स्टेट। थैंक यू।